नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन पटना से सटे बाढ़ में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। भुवनेश्वरी चौक के पास NH-31 पर भीषण जाम लगा है। सारी दुकानें खुली हैं। इस जाम और भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि यहां लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अभी भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से तेजी पकड़ती जा रही है और लोगों की ये लापरवाही जरूर भारी पड़ सकती है। बिहार में अब शादी समारोह में 50 के बदले 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना में एक शादी समारोह में जा रहे कुछ लोग सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ डांस करते दिखे, जबकि बैंड बाजा और डीजे पर बैन है। सवाल करने पर नियम जानने की बात करते हैं और फॉलो करने की बात भी करते हैं, लेकिन नियम तोड़ भी रहे हैं। जब इनसे संवाददाता शैलेंद्र ने सवाल किया तो उनकी क्या दलील थी, आप खुद सुन लीजिए। कोरोना को लेकर सरकार ने शादी ब्याह के लिए गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए ये सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर लोग ढोल नगाड़े के साथ, नाच गाने के साथ यहाँ शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, आप लोग ढोल नगाड़ा लेकर के सड़क पर निकली है। नहीं भैया, हम एक लड़का था, पहले से तो दिन धरा हुआ था, एक लड़का था। अब तो जहिया पोता पोती होगा, क्या होगा, बाकी कोई शौक नहीं पूरा। लेकिन जो कोरोना जिस तरीके से फैला है, तो लगता नहीं है कि जो सरकार के नियम है उसे मानना। कोरोना के हम लोग पालन करेंगे, इससे खाली थोड़ा सा अलगे से खाली शोभा के लिए रुका ना खुशी के माहौल था। पहले से सरकार ने एक और नियम बनाया है कि 20 लोगों के साथ ही आप शादी समारोह में शामिल हो। हाँ, हम लोग उतने हो, हम लोग बहुत कम कर दिए। अपने हम लोग के समझदारी है, हम लोग अपने से समझ रहे हैं कि कोई लॉकडाउन का पालन करना। हम लोग के कोई परिवार नहीं आया, खाली वही परिवार में कोई नहीं आया। बिल्कुल, देखिए लोग खुशियां बांट रहे हैं, लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ शामिल होने आई हैं। लगता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका फॉलो सबको करना है। हम लोग पालन कर रहे हैं उसको। तो देखिए लोग मानते हैं कि सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, और खास तौर पर जो परिस्थिति इस वक्त पूरे देश में गुजर रही है, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, वैसे परिस्थिति में भी हम इस तरीके से सड़कों पर नाच गाना ढोल नगाड़े लेकर के शादी ब्याह समारोह में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन की वजह से माता मुंडेश्वरी मंदिर बंद है, वहीं यहां के दुकानदारों का काम भी बंद है, जिससे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पहले यहां मंदिर खुले होने की वजह से श्रद्धालु काफी संख्या में आते थे, जिससे सामानों की बिक्री भी होती थी और इनका घर परिवार भी चलता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि पहले से रखा सामान भी खराब हो रहा है। परेशान दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम मुंडेश्वरी मंदिर के पास हैं, जहां जो है एक समय था जब ये दुकान जो है सजा रहता था और हर दुकान पर ग्राहक रहते थे और माता मुंडेश्वरी के पूजा और दर्शन के लिए लोग जो आते थे यहाँ सामान खरीदते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये दुकान जो है वीरान पड़ा हुआ है, सब दुकान बंद है। बस लोग अपना अपना दुकान के पास अपने सामान के सुरक्षा के लिए यहीं बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ 200 के करीब दुकान हैं और सभी दुकानदार जो हैं इसी मंदिर पर आश्रित हैं। जो पूजा पाठ के सामान बिक्री होता है, इन्हीं से इनका घर का रोजी रोटी चलता है। क्या परेशानी है हम दुकानदारों से जानते हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष यादव सर। तो ये बताइए कि क्या परेशानी है लॉकडाउन में? कब से बंदी है? परेशानी 1.5 साल हो गया, अभी तो 10 दिन से फिलहाल में बंद है। अगली बार जो लॉकडाउन लगा था वो पूरे साल भगा था। अभी इस महीना भी 1 महीना हो ही गया, 1.5 महीना 1.25 महीना हो ही गया धीरे धीरे। तो हम लोग गरीब आदमी थे,
हम लोग झोपड़पट्टी में अपना दुकान कर अपना परिवार का पालन पोषण किसी तरह कर रहे थे, मगर इस लॉकडाउन के दुराई में दुकान दौरी सब बंद है, कोई 1 रुपया का आमद नहीं है। हम लोग के पास कोई रोजी रोटी अभी नहीं है और न कोई खेती गृहस्थी है कि ताकि हम लोग कर सके। यहाँ पे सर हम सभी घर के पास 2, 4, 10 परिवार हैं, भूखे मर रहे हैं। हम लोग को यही विनती है कि सरकार हम लोग को कुछ मुआवजा दे ताकि हम लोग अपने परिवार को सुरक्षा रूपी खिला सके। तो ये चाहते हैं जिला प्रशासन से कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें मिले। अब देखना है कि जिला प्रशासन इन दुकानदारों के समस्या का कब निदान करता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। अब तक बिहार के गांव में RT-PCR के जांच के हकीकत की पड़ताल की गई। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच जांच को लेकर सरकार गंभीर जरूर है, लेकिन अब तक ग्रामीण इलाकों में जांच की रफ्तार काफी धीमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक RT-PCR जांच की शुरुआत नहीं हो सकी है। लोगों को अब भी एंटीजन जांच के भरोसे ही रहना पड़ रहा है। बगहा के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ यही हाल है। बगहा के हारनाटांड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था होने से लोगों में संशय की स्थिति है, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। जांच को लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण स्तर पर RT-PCR जांच की बात कही है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित भी किया गया है। तो बगहा के हारनाटांड PSC में हम पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना जांच को लेकर एंटीजन और RT-PCR में क्या अभी यहाँ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कोरोना जांच की प्रक्रिया चल रही है PSC में और तमाम लोग RT-PCR जांच के लिए पहुंचे, एंटीजन जांच के लिए पहुंचे हैं। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जाँच चल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार, लैब टेक्नीशियन PSC हारनाटांड। यहाँ क्या जांच हो रहा है अभी? यहाँ एंटीजन जांच हो रहा है सिर्फ अभी। RT-PCR जांच का क्या? RT-PCR के लेवल में बगहा 2 भेजते हैं। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोई आता है तो एक ही जांच होती है आपके? मेरे पास एंटीजन जांच 2 होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमराज पटवारी। RT-PCR जांच की बात ऊपर से बात कही जा रही है, यहाँ सुनने में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पर तो केवल एंटीजन। आप दोनों जांच के बारे में मतलब समझते हैं कि RT-PCR और एंटीजन में क्या मतलब होता है? RT-PCR में एकदम करेक्ट कोविड-19 आता है और एंटीजन में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहता है आदमी कि है कि नहीं है। तो और यहाँ कुछ लोग और पहुँचे हैं, इनसे जाने कैसे देखते हैं RT-PCR जाँच अभी तक शुरू नहीं हुआ? RT-PCR तो यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को बगहा भेजने में असुविधा होती है। यहाँ पर RT-PCR होना चाहिए, यही ग्रामीणों की मांग है। यहाँ पर केवल यहाँ पर एंटीजन होता है, इसीलिए तुरंत पता नहीं लगता है बढ़िया से कि किसको हुआ है किसको नहीं। ये तो आप देख सकते हैं कि बगहा के ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हकीकत है। सरकार भले ही दावा कर रही है जाँच को लेकर, लेकिन अधिकांश इलाकों में अभी तक एंटीजन जाँच ही हो रहा है। ऐसे में कोरोना के एक्चुअल आंकड़े आना अभी बाकी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 हारनाटांड। औरंगाबाद जिले में भी RT-PCR जांच की स्थिति ये है कि यहां महीनों पहले मशीनें लाई गई, लेकिन अब तक इससे जांच की शुरुआत नहीं हो सकी है। आलम यह है कि मशीनों को अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। ऐसे में यहां से सैंपल लेकर दूसरे जगहों पर भेजा जाता है, जिससे रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लग जाता है। हालांकि डीएम ने जल्द ही RT-PCR जांच की शुरू होने का दावा किया है। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। एक और सूबे के सीएम ने RT-PCR जांच में तेजी लाने का निर्देश दे रखा है, वहीं औरंगाबाद में RT-PCR जांच का आलम यह है कि यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। हालांकि इसके लिए आवश्यक सिविल कार्य जो है उसको जरूर पूरा करा लिया गया है, लेकिन चूंकि RT-PCR मशीन के साथ एक और मशीन जिसे RNA एक्सट्रैक्टर मशीन कहते हैं वो उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से इस मशीन को आज तक औरंगाबाद में चालू नहीं कराया जा सका।
इस बाबत जब जिले के डीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्वास्थ्य महकमा ने इस मशीन को विदेश से मंगवाया है और वह दिल्ली पहुंच चुका है और अगले 1-2 दिनों में औरंगाबाद आ जाएगा, जिसके बाद RT-PCR मशीन को उस मशीन के साथ कनेक्ट करके शुरू करा दिया जाएगा। RT-PCR लैब पूरी तरह से काम करने लगेगा और यहाँ के लोगों को इस मशीन का फायदा मिलने लगेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। छपरा सदर अस्पताल में भी RT-PCR जांच की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी शुरुआत होने का दावा किया गया है। सिविल सर्जन का दावा है कि कुछ ही दिनों में यहां भी RT-PCR जांच होगी। इसके लिए भवन बनकर तैयार है, साथ ही कर्मियों को ट्रेंड भी कर दिया गया है। यहां विभाग की ओर से मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन बाद में कुछ मशीनों को वापस मंगा लिया गया। हालांकि अब भी आधे से अधिक मशीनें यहां इंस्टॉल कर दी गई हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, हमारे जो माननीय MP श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उन्होंने हमसे कल बात किया था और उन्होंने लगता है कि गुहार भी लगाई है, जैसा कि उन्होंने कहा, और उन्होंने आश्वासन दिया है अपने ज़िले के लिए कि यहाँ सारण में शीघ्र ही उस मशीन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके लिए जो जगह चिन्हित हो चुकी थी और हमारा इसमें काम करने वाले LT की ट्रेनिंग भी हो चुकी थी RT-PCR की जगह से, लेकिन मेरे आने के पहले ही ये मशीन चली गई जब मैं ज्वाइन किया। अभी तो मुश्किल से 1-1.5 महीना मुझे ज्वाइन किए हुए हुआ ही है और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी जल्दी। छपरा के लोगों को RT-PCR जांच की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। ये क्षेत्रीय जांच केंद्र है जिसके बिल्डिंग में एक नया भवन तैयार किया गया है, जिसके अंदर में RT-PCR जांच की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि जो जैसा कि सिविल सर्जन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें जो आई थी उसे विभाग ने अचानक वापस बुला लिया। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। विभाग का कहना है कि स्थानीय सांसद और सिविल सर्जन खुद विभाग के संपर्क में है ताकि इस केंद्र को जल्द से जल्द चालू कराया जा सके। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की बिल्डिंग बनकर तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही ये उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक RT-PCR जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है, इसमें काफी वक्त लग जाता है। तो जब ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को तुरंत ही रिपोर्ट मिल जाएगी और कोरोना की जांच में आसानी होगी, लोगों को काफी सुविधा होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब DRDO के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई है। DRDO के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और DRDO मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम है, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। DRDO की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 45% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसे में DRDO की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या DRDO की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेन जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है, और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहां तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे, और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या DRDO की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए, और एक DCGI की पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीजें रिपोर्ट की जाती हैं, और ये हमने ये सारी चीजें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज की परमिशन दी है कि हम ये दवा को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहां पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम ये इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। DRDO की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी, और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में, लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। DRDO की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी? क्या हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है, लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में DRDO की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली। कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में DRDO को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी? ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था,
और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको सीसीएमबी हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे सीसीएमबी हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। कोरोना के गंभीर मरीजों को DRDO की दवा देने का क्या नियम है? कोमॉर्बिड मरीजों में जो डायबिटिक मरीज थे वो भी रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं उनको हमने अवॉइड किया था क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो उनको अवॉइड किया था, लेकिन जो डायबिटिक थे वो मरीज रिक्रूट हुए थे। तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में एक डायबिटीज की एक कंडीशन है वो उसको हमने किया था। फिर कुछ मरीजों में जिनमें COPD होती है तो COPD के डिफरेंट ग्रेड होते हैं तो जो प्राइमरी ग्रेड है ऐसे मरीज भी COPD के रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिनमें भी ये दवा का ट्रायल हुआ है और परिणाम अच्छे रहे हैं, तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि जे कोमॉर्बिड मरीजों में भी और ये डॉक्टर के विजडम के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा, उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किन मरीजों को ये दवा देना चाहते हैं, किन मरीजों को नहीं देना चाहते हैं। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जैसे मैंने आपको बताया उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली DRDO की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी। प्राइसिंग का निर्धारण होगा वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। DRDO की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक DRDO ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी।